और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 8। इसके पहले हम 7 पार्ट्स के कर चुके हैं। 7 पार्ट्स में हम लोगों ने जो है 33 रूल्स की डिस्कस किया। इसके मैंने जो है 15 एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने आपको जो है पार्ट नंबर 7 में बताए हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 8। इसमें हम लोग जो है 15 क्वेश्चंस की और डिस्कस करेंगे। यदि आपको मेरे पिछले वीडियोस देखने हैं, पिछले पार्ट्स देखने हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है कि द पॉलिटिक्स ऑफ राउलैंड स्पेस वीक। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो पॉलिटिक्स ऑफ बताई गई है, तो राहुल विचारधारा, जो राजनीतिक विचारधारा है, उसके बारे में यहां पर बताया गया है। तो यदि पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट होता तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते, लेकिन यहां पर राजनीतिक विचारधारा की बात हो रही है, इसलिए हम यहां पर जो है प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो इसका जो बी नंबर का ऑप्शन है, इसमें आ दिया गया है, ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां पर राजनीतिक विचारधारा की बात की जा रही है, इसलिए हम यहां पर बी नंबर के ऑप्शन को क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा गया है, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज ब्लैंक स्पेस इंक्रीजिंग। तो मैं आपको बता दूं कि द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ, इन दोनों के बाद में नाउन प्रोनाउन तो कैसा आता है? प्लूरल आता है। कैसा आता है? प्लूरल आता है। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। कैसी आती है? सिंगुलर आती है। जबकि में अ नंबर ऑफ के बाद में वर्ब हमेशा कैसी आती है? प्लूरल आती है। यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहां पर द नंबर ऑफ के बाद में हम लोग जो है किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और यहां पर जो ए नंबर का ऑप्शन है जिसमें इज दिया गया है, ये क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करेंगे हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है ब्रेड एंड बटर, फिर इसके बाद ब्लैंक स्पेस हिज फेवरेट फूड। तो कहने का मतलब है कि यहां पर ब्रेड एंड बटर जो है एक ही चीज को शो कर रहे हैं, फेवरेट फूड को शो कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसे दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो एंड से जुड़े हुए हों, जो केवल एक वस्तु या एक विचार को व्यक्त करते हों, उनके लिए हम हमेशा जो है किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और यहां पर जो इसका ए नंबर का ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें जो है हम हमेशा किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर हम किस पर राइट लगाएंगे? इज पर राइट लगाएंगे। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहां लिखा हुआ है मैनी अ फ्लावर ब्लैंक स्पेस ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। तो यहां मैंने आपसे एक बात पहले पिछले वीडियो में बताई थी कि यदि मैनी आ जाए या मैनी आ जाए, तो आपको यह ध्यान देना है कि मैनी के बाद में नाउन प्रोनाउन भी कैसा होता है? प्लूरल होता है। और वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल आती है। लेकिन मैनी अ के बाद में नाउन प्रोनाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो यहां पर जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए नंबर का ऑप्शन दिया गया है, ब्लूम्स। तो ब्लूम्स क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें एस या ईएस लगा हुआ है। और जहां एस या ईएस लगा हुआ होता है वहां पर वर्ब जो है वो क्या मानी जाती है? सिंगुलर वर्ब मानी जाती है। इसलिए यहां पर हम लोग जो है किसका यूज करेंगे? ब्लूम्स का यूज करेंगे। लेकिन यदि मैनी होता तो फिर हम किसका यूज करते? प्लूरल वर्ब का यूज करते। यहां पर क्या आया है? मैनी अ आया है। और मैनी अ आने की वजह से हम यहां पर जो है किसका यूज कर रहे हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है गेम आफ्टर गेम ब्लैंक स्पेस प्लेड। तो आपने यहां देखा कि गेम आफ्टर गेम यहां लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हुए हो? आफ्टर से जुड़े हुए हो। किससे जुड़े हुए हो? आफ्टर से जुड़े हुए हो। सेम सिंगुलर, कहने का मतलब है डिफरेंट नहीं होने चाहिए,
सेम सिंगुलर नाउन एक दूसरे से मतलब जो है आफ्टर से जुड़े हुए हो, सेम सिंगुलर नाउन, तो हम हमेशा वर्ब जो है कौन सी लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। तो इसका जो ए नंबर का ऑप्शन है जिसमें क्या दिया गया है, वॉच दिया गया है, ये बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि आफ्टर से सेम सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हैं तो वर्ब हम हमेशा जो है कौन सी लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग ब्लैंक स्पेस, उसके बाद दिया गया है अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। तो कहने का मतलब है कि यहां पर ड्रिंक और ड्राइविंग ये दोनों एक ही चीज को शो कर रही है कि भाई ड्रिंक और ड्राइविंग, जब ड्रिंक करके ड्राइव करेगा तो फिर जो है ये किसका कारण बनती है, मेजर कारण बनती है किसका, एक्सीडेंट्स का। तो ऐसी जगह पर हम हमेशा जो है किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और यहां पर इज ए नंबर ऑप्शन में जो इज दिया गया है ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो यहां लिखा हुआ है द 3 इडियट्स, फिर ब्लैंक स्पेस है और फिर लिखा हुआ है अ गुड मूवी। तो मैंने आपसे कहा था कि यदि नेम ऑफ डीजी जाता है, बीमारियों के नेम आते हैं तो भी आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स आता है तो भी आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेम ऑफ बुक्स आता है तब भी आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहां पर नेम ऑफ मूवीज आया है तो जब भी नेम ऑफ मूवीज आता है तो मूवी का नेम है, भले ही यहां पर 3 इडियट्स लिखा हुआ है तो इडियट्स में एस लगा हुआ है, उसको देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये एक मूवी का नेम है और जब भी मूवी का नेम आए तो चाहे उसका नेम हमें सिंगुलर नजर आ रहा हो या प्लूरल नजर आ रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, वो एक मूवी का नेम है और उसके लिए हम हमेशा जो है किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो इसका जो बी नंबर का ऑप्शन दिया गया है इज, ये बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है अ नंबर ऑफ प्रिजनर्स ब्लैंक स्पेस एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ के बाद में हमेशा वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। लेकिन अ नंबर ऑफ की जगह यहां पर द लिखा हुआ होता तो फिर वर्ब कैसी होती, सिंगुलर होती। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ लिखा हुआ है। तो अ नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन भी प्लूरल आता है और वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। इसलिए यहां पर जो है हम जो है किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। जो बी नंबर का ऑप्शन दिया गया है हैव, ये बिल्कुल यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि अ नंबर ऑफ के बाद में आप हमेशा जो है प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है द कमांडर विद ऑल हिज सोल्जर्स। तो यहां पर देखो द कमांडर विद ऑल हिज सोल्जर्स, ये किससे जुड़े हुए हैं, विद से जुड़े हुए हैं, कमांडर और बाद में क्या आ रहा है, ऑल हिज सोल्जर्स। इसके बाद देखो आप किल्ड इन द बैटल। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये विद से जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, विद से जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि दो सब्जेक्ट जो है एज वेल एज, लाइक, विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, इनसे जुड़े हुए हो तो हम जो है वर्ब हमेशा जो है किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द कमांडर है। कमांडर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसका जो बी नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है हैज बीन किल्ड। तो हैज बीन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये पैसिव है। क्या है, पैसिव है, क्योंकि बैटल में वो मारे गए हैं, क्योंकि खुद तो मरेंगे नहीं, किसी दूसरे के द्वारा मारे गए हैं। तो यहां पर जो है रिसीवर ऑफ मेन वर्ब है, इसलिए ये क्या है, पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस होने की वजह से यहां पर हम किसका यूज करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि द वेजेज ऑफ सिन ब्लैंक स्पेस डेथ। तो मैं आपको बता दूं, आपको यह ध्यान देना है कि यदि इस वेजेज का यूज जो है पनिशमेंट के रूप में हो, किसके रूप में हो, पनिशमेंट के रूप में हो, तो आप वर्ब जो है हमेशा जो है कौन सी लगाएंगे, आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन इस वेजेज का यूज जो है
चार्जेस फॉर लेबर के लिए हो, पारिश्रमिक के रूप में हो, तो फिर आप वर्ब कौन सी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। यहां पर द वेजेज ऑफ सिन जो है, ब्लैंक स्पेस डेथ जो लिखा हुआ है, ये पनिशमेंट के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है कि यदि आप जो है कहने का मतलब जो है द वेजेज ऑफ सिन जो है यहाँ किसके लिए आ रहा है, पनिशमेंट के लिए आ रहा है। पनिशमेंट के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और यहाँ पर जो बी ऑप्शन में जो इज दिया गया है ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो यहाँ लिखा हुआ है द वेजेज ब्लैंक स्पेस रिड्यूस्ड बाय द मैनेजमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैनेजमेंट के द्वारा उनकी मजदूरी क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है। तो मैंने आपसे कहा था कि यदि इसका यूज वेजेस का लेबर चार्जेस फॉर द लेबर के रूप में हो, पारिश्रमिक के लिए हो, तो इसके साथ हमेशा जो है वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। इसलिए यहां पर जो बी नंबर का ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। जबकि मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहां पर एज अ पनिशमेंट के रूप में वेजेस का यूज किया गया था, तो वहां पर हमने किसका यूज किया था, सिंगुलर वर्ब का यूज किया था। यहां पर चार्जेस फॉर द लेबर के रूप में इसका यूज किया जा रहा है, इसलिए हम यहां पर किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसलिए बी नंबर का ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि माई स्पेक्टिकल्स ब्लैंक स्पेस वेरी कॉस्टली। तो मैं आपको बता दूं कि स्पेक्टिकल्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो इसका जो बी नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है आर, ये बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। आपको ये ध्यान देना है कि स्पेक्टिकल्स हुआ, शूज हुआ, इधर से क्या कहते हैं, ग्लासेस हुए, ट्राउजर्स हुई, सीजर्स हुई, इनके साथ में हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यदि इनके पहले अ पेयर ऑफ लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, अ पेयर ऑफ लिखा हुआ हो, फिर हम जो है वर्ब कौन सी लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। लेकिन यदि अ पेयर ऑफ नहीं लिखा हुआ हो तो फिर हम लोग जो है वर्ब कौन सी यूज करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं। इसलिए यहां पर जो है प्लूरल वर्ब का यूज होगा, आर का यूज होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि द प्राइस ऑफ एडिबल गुड्स ब्लैंक स्पेस 3 times in 3 months। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो एडिबल गुड्स की जो प्राइस है वो 3 times in 3 months, 3 महीनों में 3 बार क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर जो है हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, यहां हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि जो आउट के पहले जो द प्राइस लिखा हुआ है, तो आउट क्या है, प्रीपोजिशन है, और हमेशा प्रीपोजिशन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब फिलअप करते हैं। इसलिए यहां पर जो है प्राइस क्या है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अब यहां आपको ये जरूर ध्यान देना है कि ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि प्राइस जो है खुद अपने आप तो बढ़ेगी नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाई जाएगी। तो कहने का मतलब है यहां पर रिसीवर ऑफ द मेन वर्ब है, इसलिए ये क्या है, पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस है इसलिए हम यहां पर जो है हैज बीन इंक्रीज्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैज बीन इंक्रीज्ड का यूज करेंगे। इसका जो बी नंबर का ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि मोहिनी एज वेल एज हर चिल्ड्रन ब्लैंक स्पेस हैप्पी इन अ न्यू हाउस। तो कहने का मतलब है यहां पर कि यहां पर ये दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। इसलिए आप वर्ब हमेशा जो है कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहां पर जो है फर्स्ट सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, मोहिनी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मोहिनी लिखा हुआ है, इसलिए मोहिनी के अकॉर्डिंग यहां पर जो है वर्ब आप कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इसलिए यहां पर जो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इज होगा। क्या होगा, इज होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स ब्लैंक स्पेस गोइंग टू मार्केट। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर दो सब्जेक्ट जो है किससे जुड़े हुए हैं, आइदर और से जुड़े हुए हैं। और जब दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हुए हों तो वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहां पर बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ रहा है,
हिज फ्रेंड्स आ रहा है और हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। इसलिए यहां पर हम किसका यूज करेंगे, यहां पर हम आर का यूज करेंगे। इस तरीके से आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 8 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इस 8 नंबर के पार्ट में मैंने जो है 15 क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज मेरा जो चैनल है ग्रामर हट, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।